देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की मदद से राज्य में एक अनुसंधान केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जिसके चलते राज्य में कई तरह की आपदाओं का सामना प्रदेशवासियों को सामना करना पड़ता है। वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण राज्य है और इसको लेकर एक ऐसा अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है जो आपदा से पहले बता सके कि कहां पर और किन क्षेत्रों में आपदा आने वाली है, ताकि आपदा से लोगों को बचाया जा सके और साथ ही साथ पर्यटकों को भी आपदा से पहले सूचित किया जा सके। हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है या ग्लेशियर से संबंधित चीज़ें हैं या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब 17 और 18 अक्टूबर को जो आपदा आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसकी हमें पहले से सूचना मिल गई थी। उसका ये लाभ हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर उस दिन हमारे यहाँ 1 लाख से भी अधिक पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर थे और एक भी हताहत नहीं हुआ था। उसको लेकर अभी हम जल्दी और भी हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है और जल्दी से जल्दी उस पर काम होगा और जो ग्लेशियर से संबंधित आपने चिंता व्यक्त की है, उस पर भी हमारे लोग जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपदाएं आती हैं उसकी वजह से यहाँ पर भारी तबाही होती है और साथ ही साथ जो पर्यटक होते हैं उन्हें भी डर बना रहता है। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए, एक अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनाए जाए ताकि जो आपदाएं आने वाली हैं उसको लेकर पहले से सूचित किया जा सके, पहले से उसकी जानकारी मिल सके। अगर समय रहते उसकी जानकारी मिल पाएगी तो कह सकते हैं कि एक बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। उस पर तमाम ऐसी चीज़ें जो कि हम सोच सकते हैं कि किस तरह से उन तमाम चीज़ों को बचाना है, चाहे वो पर्यटक हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसी चीज़ हो। और इसको लेकर बाकायदा यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र बनाने की तैयारी अब हो रही है जो कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर बनाया जाएगा। वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण राज्य है और इसको लेकर एक ऐसा अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है जो आपदा से पहले ये बताएगा कि कहाँ पर और किन क्षेत्रों में आपदा आने वाली है और ताकि आपदा से लोगों को बचाया जा सके और साथ ही पर्यटकों को भी आपदा से पहले उन्हें सूचित किया जा सके। इसको लेकर ये पहल की जा रही है और बाकायदा इसको सोचा गया और जल्द ही इसमें एक बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि उत्तराखंड में आती ही रहती हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और सबसे बड़ी चिंता रहती है पर्यटकों की, ताकि वो अच्छे से रहें, वो सुरक्षित रहें। और इस बीच उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की मदद से राज्य में एक अनुसंधान केंद्र बनाने का प्रयास लगातार कर रही है और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और जिसके चलते राज्य में प्रदेश में कई तरह की आपदाओं का लोगों को सामना करना पड़ता है, चाहे वो पहाड़ गिरने की दिक्कतें हों, भूस्खलन जैसी तमाम समस्याएं, और इसी के साथ यहाँ पर कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जो तमाम दिक्कतें पैदा करती हैं। और इस बीच यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण राज्य है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पर की जा रही है, जो अनुसंधान केंद्र जो कि यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार इसको स्थापित करेगी, तो उसको लेकर क्या कुछ अभी प्लानिंग की जा रही है? बिल्कुल संभव। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में हर साल जो है वो बड़ी बड़ी आपदा आती है। पिछले साल भी हमने देखा था कि अगस्त में कुमाऊं के क्षेत्र में हमने काफ़ी बड़ी बड़ी आपदाओं का वहाँ के लोगों ने सामना किया था, कई लोगों की जान गई थी। और उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो 4 धाम यात्रा करने हर साल जो है वो लाखों श्रद्धालु आते हैं। जो कई बार आपदा आ जाती है, पहाड़ों पर भूस्खलन हो जाता है, स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही श्रद्धालु और पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक अहम प्रयास कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार की मदद से और उत्तराखंड राज्य
एक तरफ मिलकर अनुसंधान केंद्र बनाएगा, जो आपदा आने से पहले ही एक तरीके से सरकार को और विभागों को अलर्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद से विभाग जो है स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को जो है वो सूचना समय पर दे पाएंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो आपदाओं से बचने के लिए एक अनुसंधान केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, जिसका निर्माण जो है वो देहरादून में किया जा रहा है। हम कह सकते हैं लगभग 2 वर्ष के अंदर जो है वो केंद्र पूरा का पूरा बना दिया जाएगा। एक्टिव बोर्ड में जो आपदाएं वगैरह उत्तराखंड में आती है, उससे अब कहीं ना कहीं लोगों की जान जो है वो बच सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो हर वर्ष ही तमाम नुकसान जो है वो उनको झेलना पड़ता है। चाहे भूस्खलन की बात करें, चाहे हम आने वाली प्लेन क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि प्लेन क्षेत्रों में भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश होती है, आपदा आती है, तो पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, जिस कारण जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पे एक तरीके से आपदा वाले जो है वो शहर भी एक तरीके से नदी में जो है वो तब्दील होते हुए हमें हर वर्ष दिखते हैं, जिसके लिए सरकार का अहम प्रयास जो है ये जारी है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब इस पूरे काम को धरातल पर उतार सकेंगे संभव। जी, और कृष्णा यहाँ पर पर्यटकों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा, क्योंकि प्रदेशवासी हमेशा डर के साए में रहते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, जो कि उन्हें भी बहुत सहूलियत होगी। पहले से पता चल पाएगा कि कौन सी आपदा, किस तरह की आपदा आने वाली है और हमें उस आपदा से किस तरह से हमें अपना बचाव करना है। बिल्कुल संभव। देखिए, अगर हम बात करें साल में आने वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो ये 3 महीने ऐसे जाते हैं तो उत्तराखंड के पहाड़ वासियों के लिए खासकर वो चैन से रात को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी भी जब बारिश आती है तो बादल भी कई जगह पर जो है फटने की खबरें उन क्षेत्रों से आती है, तो जिसके डर के साए में लोग चैन से सो भी नहीं पाते हैं जिस दिन क्षेत्रों में तेज बारिश होती है। लेकिन अब देखिए, जब ये केंद्र पूरा का पूरा अनुसंधान केंद्र जो है सरकार तैयार कर लेगी, उसके बाद इन लोगों के लिए काफ़ी राहत जो है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ वासियों के लिए एक तरीके से बेचैनी में जो सोते हैं वो उसके बाद आराम से सो पाएंगे, क्योंकि सरकार जो है आम जनों को पहले से ही अलर्ट कर देगी। और रहे हम बात करें पर्यटकों की, तो हर साल जो है लाखों की संख्या में पर्यटक भी उत्तराखंड आते हैं, उनको भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब तमाम पहाड़ से बारिश की वजह से भूस्खलन हो जाता है, तमाम राजमार्ग जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके बाद उनको भी सूचना जो है वो मौके पर पहुँच जाएगी। इस अनुसंधान केंद्र का जो है एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा, जो टाइम टू टाइम अपडेट रहेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। तो वो ऐप अगर कोई भी पर्यटक डाउनलोड करेगा और उस पर चेक करता रहेगा, तो उसको जाहिर सी बात है कि जानकारी उसको समय समय की मिलती रहेगी, तभी वह आगे उस जानकारी देख कर आगे बढ़ता रहेगा, तब उसका रास्ता भी सरल हो पाएगा। क्योंकि अब हमने देखा है पहाड़ों की भूस्खलन की बात हम जैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब ऑल वेदर रोड का निर्माण जो है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, तो भूस्खलन अब काफ़ी हद तक की संख्या में कम हो चुका है। लेकिन मौसम का वेदर जिस तरीके से बदलता है, तो उसके लिए, उससे निपटने के लिए और सावधानियों से, चेतावनियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये अहम प्रयास है संभव। और कृष्ण, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो अनुसंधान केंद्र जिसको स्थापित किया जाएगा 2 साल में, आपने जैसे कि बताया, तो कितनी इसमें लागत आएगी? और आप ये भी बताइए, क्या इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है? और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी बताइए कि जो अनुसंधान केंद्र है उसको किस जगह पर स्थापित किए जाने की सोच अभी सरकार ने प्लान किया है? बिल्कुल, देखिए संभव अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है वो केंद्र सरकार की मदद से उत्तराखंड में एक अनुसंधान केंद्र जो है वो बनाने जा रही है। फिलहाल जगह और इसकी कितनी लागत आएगी ऐसा कुछ डिसाइड जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। रही बात कैबिनेट की, अगर हम बात करें तो कैबिनेट में ये मामला जो है वो काफ़ी दिनों पहले ही पास हो चुका था, क्योंकि सालों से ये समस्या चली आ रही है। उत्तराखंड को हर वर्ष ही बड़ी बड़ी आपदाओं का दर्द जो है वो झेलना पड़ता है, जिससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से उन्होंने शपथ लिए तब से ही एक तरीके तैयार दिख रहे हैं। चाहे हम बात करें वो हम मौसम विभाग की, चाहे आपदा राहत कंट्रोल रूम की, तो ऐसे तमाम डिपार्टमेंट जो है उनको वो मजबूती के साथ तेज करते हुए आ रहे हैं। उनके चाहे हम संसाधन की बात करें तो वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हैं इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए। तो अब अनुसंधान केंद्र की देखिए कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी लागत से ये बनेगा और देहरादून की किस जगह पर ये बनेगा संभव। जी, चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। अनुसंधान केंद्र जो कि स्थापित किया जाना है 2 साल में, इसको लेकर यहाँ पर पूरा रोड मैप तैयार होगा और जल्द ही 2 साल के अंदर अंदर ये अनुसंधान केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर जल्दी इसको लेकर यहाँ पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। बढ़ते आगे, जहाँ उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से ऊर्जा का संकट बना हुआ है और प्रदेश में करीब 15 मिलियन यूनिट के मुकाबले बमुश्किल 5 मिलियन यूनिट ही बिजली उपलब्ध हो पा रही है।
और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती जारी है और अब छोटे कस्बों में भी बिजली कटौती की संभावनाएं लगातार बन रही हैं। तो वहीं सीएम धामी का कहना है कि सभी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ऊर्जा संकट ना हो। आबूदादी के पिछले कई दिनों से ग्रामीण इलाकों से लेकर उद्योगों तक बिजली की कटौती हो रही है और प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट भी गहरा गया और साथ ही यूपीसीएल को 15 मिलियन यूनिट की जरूरत है और जिसमें से बमुश्किल 5 मिलियन यूनिट ही खरीदी जा सके। अब कुल डिमांड फिर 44 मिलियन यूनिट के आसपास पहुंच चुकी है। यूपीसीएल को बाजार से 15 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत है। ये बिजली भी औसत 11.44 रुपए प्रति यूनिट के दाम पर मिल रही है। अब बात करेंगे सितारगंज की। सितारगंज अमरिया चौक पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने संयुक्त प्रशासन की टीम के साथ मिलकर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। आबूदादी के अमरिया चौक पर बीते कई माह से बन रहे नए निर्माण पर शिकायतें लगातार आ रही थीं और जिस पर संयुक्त प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और कार्रवाई के दौरान राजस्व नगर पालिका, पीडब्ल्यू, पुलिस सहित प्रशासन की टीमें यहां पर मौजूद रहीं और कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोतवाल प्रकाश सिंह दानुमय फोर्स के साथ यहां पर तैनात रहे। अमरिया चौक से अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद मुख्य मार्केट की तरफ अवैध निर्माण या फिर नाले के ऊपर किए गए निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया और इस दौरान कुछ व्यापारियों का विरोध भी सामने आया, लेकिन प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही मुख्य मार्ग पर किए गए निर्माण को भी हटाने के निर्देश दिए। और जेल कैंप रोड तक हम इसको आज कर रहे हैं। अभियान जो है वो लगातार अभी जारी रहेगा जब तक कि शहर के सभी क्षेत्र कवर नहीं हो जाते हैं या 2 बार कवर नहीं हो जाते हैं। और इसमें हमने पहले ही सभी को नोटिस, जो परमानेंट है उनको तो नोटिस दिया हुआ है और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसके लिए हमने प्रॉपर अनाउंसमेंट कराई है। और अभी हमने आज जेल कैंप तक हमने लगभग कवर कर लिया है, बाकी अभियान जो है वो लगातार जारी है। देखिए, अभी आज हमने शुरुआत की है, जैसे जैसे अभी हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये हटा है अतिक्रमण, कल से हम इसी क्षेत्र में राइट हैंड साइड से हटाएंगे। फिर मीना बाजार भी है, उसमें कवर करेंगे उसको भी, और सभी जो अन्य क्षेत्र भी हैं उनको भी कवर करेंगे। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित की और साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने कहा कि किच्छा में भाजपा प्रत्याशी अपनी हार के बाद बौखला गए हैं और उनकी बेचैनी साथ ही नफरत की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन अब उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और ओछी राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस विधायक ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का नाम लिए बिना उन पर जमकर जुबानी हमला बोला। तो वहीं विधायक राज बेहर ने कहा कि कांग्रेसी नेता गुलशन पर हुए जानलेवा हमले को लेकर वो जल्द ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने वाले हैं। और राज बेहर ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की ओर से रोडवेज बस स्टैंड पर किए गए धरना प्रदर्शन पर भी चुटकी ली थी। 20 साल विधायक रहा, 10 साल विधायक नहीं रहा, मुझे तो कोई तड़फन नहीं हुई, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, कोई गिलानी नहीं हुई। और अभी से तड़फन, अभी से नफरत, अभी से लोगों से गुस्सा, लोगों के खिलाफ अपने लोगों को लगाकर जो कांड हुए पिछले दिनों में गुलशन सिंधी वाले, कौन नहीं जानता उसके पीछे कौन है? सारे लोग जानते हैं, सारा जानता है। यहाँ का किच्छा का सीईओ जो निकम्मा सीईओ है, जो बिल्कुल इस लायक ही नहीं कि वो सीईओ रहे, ऐसे अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ जो किच्छा चल रहा है, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, किच्छा उस ढंग से नहीं चलेगा। मैं हर चीज़ की मॉनिटरिंग करूँगा और मैं बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से समय लेने वाला हूँ, मिलूंगा, जाकर सारी बात बताऊँगा। पूरे मेरे पास ऑडियो वीडियो इकट्ठे हैं, जो थाने के अंदर जिस तरह से मुलजिमों ने मूँछों पे ताव दिए, सीईओ और दोनों कोतवाल उन चश्मे लगा रखे थे, यूँ करते हुए मेरे पास सारे ऑडियो वीडियो, मैंने सारे सामग्री इकट्ठी कर ली है। मुख्यमंत्री से मिलूंगा, नहीं तो फिर विधानसभा के अंदर संग्राम होगा। तो ये बड़ी चेतावनी दी है और इस बीच यहाँ पर धमकी भी इसको कह सकते हैं। विधायक राज बेहर, उन्होंने ये धमकी दी, उन्होंने चेतावनी दी और कांग्रेस नेता गुलशन पर हुए जानलेवा हमले को लेकर भी जल्द ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने वाले हैं। राज बेहर ये भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों भाजपा के कई विधायक, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था,
उसको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने चुटकी और निशाना साधा। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे खटीमा की, जहां खटीमा कोतवाली पुलिस और बाजार चौकी पुलिस यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए वाहन चेकिंग अभियान लगातार चला रही है और जहां लगातार पुलिस के द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो चालक हैं उन चालकों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और जिससे काफी हद तक खटीमा में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल रही है और साथ ही साथ ओवरलोड वाहनों पर भी पुलिस द्वारा नकेल कसी जा रही है। तो वहीं खटीमा सीओ भूपेंद्र भंडारी के नेतृत्व में खटीमा मुख्य चौक पर 2 व्हीलर स्वामियों और चालकों पर शिकंजा कार्रवाई की जा रही है। आबूदादी की पुलिस ने 10 ई-रिक्शा सीज किए, वहीं 2 व्हीलर स्वामियों पर भी लगाम लगाई गई और जिसमें बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग पर पुलिस ने चालान काटे। वहीं आबूदादी के सीओ खटीमा हैं भूपेंद्र भंडारी, उन्होंने बताया कि लगातार ई-रिक्शा चालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो वाहन हैं उन वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा और साथ ही कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर भी जल्द ही ये अभियान चलाया जाएगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। और इनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इन लोगों को हमने पहले भी सूचित कर रखा है कि आप लोग अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएं, तब उसके बाद जो है आप सवारी को ढोएं। लेकिन जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो वाहन चल रहे हैं उसमें से हमने कम से कम जो है कल और आज के अभियान में 10 ई-रिक्शे जो है वो सीज किए हैं। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। फिर इनसे हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद ही आप सड़क पर जो है सवारी ढोने का काम करें। ओवरलोड में भी जो ओवरलोड गाड़ियाँ हैं उन पर भी अभियान चल रहा है, उनको सीज की कार्रवाई की जा रही है। और जो ये अतिक्रमण भी है बाजार में, अतिक्रमण के खिलाफ भी और फिर कार्रवाई की जाएगी। जो सड़कों पर जो है लोग ठेले और रेहड़ी लगा दे रहे हैं जिससे यातायात बाधित हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ आम जन लोग हैं जिनका आवागमन होता है वो लोग जो है वो उनको सुविधा मिल जाए सड़क पर चलने के लिए। अभियान के तहत जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले एक बार प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं, अनाउंसिंग भी कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार से गाड़ियों को सड़क के किनारे अगर लगाए रहेंगे नो पार्किंग जोन में तो एक अभियान चलाया जाएगा और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर कार्रवाई लगातार हो रही है। जो भी 2 व्हीलर हैं, जो ई-रिक्शा हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार हो रही है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रुड़की की, जहां रुड़की में अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। आबूदादी ये अभियान 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और जिसका आज समापन है। जागरूकता अभियान के क्रम में डीआईजी, एसएसपी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के आदेश अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की के दिशा निर्देशन पर फायर यूनिट रुड़की की टीम ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जीवनदीप आश्रम, ट्रस्ट सेवा केंद्र रामनगर, रुड़की, ट्रेंड्स, रिलायंस मॉल रामनगर रुड़की, तमाम संस्थानों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं में अग्नि दुर्घटना होने पर अग्निशमन उपकरणों को इस्तेमाल करने की विधि बताई और साथ ही पैम्पलेट आदि बांटकर जनता को जागरूक भी किया गया। उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र में बिजली कटौती के बाद अब पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। यहाँ पर पानी की किल्लत हो रही है। बता दें कि पानी की किल्लत से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और लाइनों में खड़े होकर पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बिजली कटौती के चलते लोगों को पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पा रही है और जिससे वहां के स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश नजर आ रहा है। और साथ ही लोगों का कहना है, जब पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका का कार्यकाल था तब लोगों को समय पर बिजली और पानी मिलती थी, लेकिन वर्तमान विधायक जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरा उतर नहीं पा रहे हैं, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है, लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ लालकुआ क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग उठाई और विद्युत व्यवस्था ठीक न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से सभी रोगों के डॉक्टरों की टीम यहां पर पहुंची है। आबूदादी के शिविर में भारी संख्या में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त की। इस दौरान जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खकेंद्र कुमार ने बताया कि मेले का आयोजन
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है और साथ ही क्षेत्र की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता को स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल सके। सरकार की स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है और इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी मिल पाए और वो योजनाओं का लाभ उठा सके। उत्तराखंड धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ पर अवैध कब्जाधारियों और उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ उनको कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी बात कही और बता दें कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त को लेकर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने ऐसे ही कई कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया था। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी। आबूदादी के पिछले दिनों संत समाज ने राज्य सरकार से अपील की थी। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं को प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए और यहाँ की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए और इसको लेकर एक ड्राइव चलाई जाएगी और जिनके वेरिफिकेशन नहीं है उनके वेरिफिकेशन कराए जाएंगे और अवैध लोगों के उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, जिससे प्रदेश में शांति बनी रहे। तो शांति बनाए रखने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी, वेरिफिकेशन ड्राइव। जिनके वेरिफिकेशन नहीं है उनके वेरिफिकेशन कराए जाएंगे और जो उन्मादी हैं, जो उपद्रव फैलाते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, जो अशांति फैलाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों पर बाकायदा बारीकी से नज़र रखी जा रही है। और इस बीच यहाँ पर प्रदेश में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग लगातार हो रही है और शांति बनाए रखने के लिए जो ड्राइव चलाई जाएगी उसके तहत वेरिफिकेशन होंगे। जिनके वेरिफिकेशन नहीं है उनके वेरिफिकेशन कराए जाने। उत्तराखंड परिवहन निगम को इस बार 4 धाम यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं, जिसमें यात्रा के लिए परिवहन निगम रोडवेज की बसों की संख्या भी बढ़ाने जा रहा है। आबूदादी के परिवहन निगम में यात्रा की तैयारियों को लेकर विभागीय मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि पहले यात्रा के लिए 40 से 50 बसों को लगाया जाता था, लेकिन इस बार कम से कम 100 बसों को परिवहन निगम यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। और साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बसों की फिटनेस, सुविधाएं और उसके रखरखाव को बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एक बेहतर अनुभव मिल सके। चार धाम यात्रा में परिवहन निगम की लगभग 40 से 50 बसें चलती है और मेरा मानना है कि इस बार हम कम से कम 100 बसें परिवहन निगम की चलाएं। और जब हमारा उद्देश्य है कि परिवहन निगम की आमदनी को हम बढ़ाएं, तो एक अवसर है चार धाम यात्रा। और मैं चाहता हूं कि चार धाम यात्रा में अच्छी बसें, साफ़ सुथरी बसें और बिल्कुल तकनीकी दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट बसों को चलाऊं और जिससे चार धाम यात्रा में सहयोग भी मिल जाएगा रोडवेज का और चार धाम यात्रा के कारण रोडवेज की आमदनी बढ़े। इसलिए रोडवेज की प्रमुख भूमिका रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास है। हरिद्वार के पौड़ी में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले की बड़ी धूमधाम के साथ यहां पर तैयारियां की गई थीं और ये धूमधाम के साथ इस मेले को मनाया गया। और स्वास्थ्य मेले का विधिवत शुभारंभ पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की फिटनेस गाइड पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन से वार्ता कर रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा भी पिलाई गई। जो ये इस समय जो है अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर जो शिविर आयोजित किया गया है, इसमें मनसा साफ है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, आम जनमानस तक उसकी जानकारी हो, इसलिए इस तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। और जिले में सीएमओ साहब के माध्यम से तीनों ब्लॉकों में, सभी ब्लॉकों में जो है इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज मुझे इसके बाद दिल्ली चौरी कोर्ट ब्लॉक में और घंडियाल में जाना है, इसका जो मेरे विधानसभा के अंतर्गत। पहले जिन लोगों के द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया गया उसको उनको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और सबसे पहले बधाइयाँ उन लोगों, उन कर्मचारियों को मैं बधाई देती हूँ जो इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तमाम विभाग को मैं बधाइयाँ देती हूँ और सभी लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। अपना हर अलग अलग यहाँ पे जो शिविर लगे हुए हैं, अलग अलग जो अपना स्वास्थ्य अधिकारी है, आयुर्वेदिक का भी लगा हुआ है, होम्योपैथिक का लगा हुआ है, एलोपैथिक, सभी डॉक्टर यहाँ पे तमाम मतलब एक एक करके मतलब वो जांच कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से लोगों को लाभ हो रहा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य मेला बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और स्वास्थ्य मेले का विधिवत शुभारंभ पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया है। आपको बता दें कि विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की फिटनेस गाइड पुस्तक का विमोचन भी किया। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।